गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग। मैं डॉक्टर रूपम कुमारी आप लोगों का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब क्लास रॉयल कॉमर्स में स्वागत करती हूँ। आइए हम लोग बहुत ही सिंपल और इजी भाषा में ब्रांच अकाउंटिंग को समझते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है, पहले तो हम लोग ये देख लें कि इस पूरे ब्रांच अकाउंटिंग में हमारे एक सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को पढ़ना है मीनिंग ऑफ द ब्रांच अकाउंटिंग, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ब्रांच, मेथड्स ऑफ टर्मिनेट ऑफ ब्रांच, होलसेल ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है। अभी आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर आया हुआ है जिसमें एक ट्री का पिक्चर है, जिसमें हम लोग समझेंगे, इसी ट्री के बेस पर हम लोग समझेंगे कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर पहले को पढ़ने से पहले हम लोगों को ट्री के बारे में पढ़ना होगा, जानना होगा। ट्री के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि इसका जो जड़ होता है, इसका जो ट्रंक होता है ना, इसकी जो रूट होती है, वो एक्चुअली में पूरे ट्री का हेड ऑफिस होता है। अगर उस ट्री के जड़ को काट दिया जाए तो पूरा ट्री जो है, पूरा जो पेड़ है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है ना, उसको और वो धीरे धीरे करके सूख जाता है। तो बस यही चीज़ों को हम लोग पॉइंट बना करके और अपने व्यू को क्या करेंगे, समझेंगे कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं कि किसी भी पेड़ का जो रूट होता है, जो ट्रंक होता है, वो उसका हेड ऑफिस होता है। और जो पेड़ की जो शाखाएं होती है, जो ब्रांचेज होती है, वो चारों दिशाओं में क्या होती है, फैली होती है। तो सेम इसी तरह से आपको ब्रांच अकाउंटिंग भी समझना है कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या है। ये बिजनेस करने का एक स्टाइल है, एक तरीका है, जिसमें क्या है कि एक जो सेलर है, एक जो प्रोड्यूसर वो क्या करता है कि डिफरेंट प्लेसेस में अपने गुड्स को बेचने के लिए, है ना, डिफरेंट प्लेसेस में अपने गुड्स को बेचने के लिए कई जगहों पर अपना ब्रांच ओपन कर देता है, यानी कि अपना शॉप ओपन कर देता है। इसको हम लोग शॉप ना बोल करके ब्रांच बोलते हैं। क्यों ब्रांच बोलेंगे, क्योंकि ये जो है अपना एक नाम दिया गया उनको, ब्रांच, उनको उनका जो लिंक है वो हेड ऑफिस के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सोच के साथ कि ये जो ब्रांच अकाउंटिंग है, इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्योंकि बिजनेस का एक स्टाइल है और बिजनेस का मोटो क्या होता है, एम क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। अपना जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स है, उसको डिफरेंट प्लेसेस में बेचना, एक बड़े मार्केट में जा कर के एक बड़ा मार्केट तैयार करना जहाँ पर उसके गुड्स का डिमांड हो सके और उसको अपने गुड्स को वो बेच सके। ठीक है ना, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस में जाता है तो उसका जो प्रॉफिट है बिजनेस का, वो क्या हो जाएगा, बट जाएगा। लेकिन अगर वो ब्रांच अकाउंटिंग के तहत सिंगल ओनरशिप में आकर के अपने पूरे ब्रांच को, अपने गुड्स को पूरे डिफरेंट प्लेसेस में क्या कर सकता है, बेच सकता है। ठीक है ना, तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, एक मैंने ये वीडियो जो बनाया है वो आपके नोट्स को भी ध्यान में रखते हुए बनाया है, ब्रांच और आपको समझ में भी आ जाए। तो ब्रांच अकाउंटिंग मेनी बिजनेस कंसर्न ओपन ब्रांचेस एट वेरियस प्लेसेस फॉर सेलिंग देयर गुड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने गुड्स को बेचने के लिए बहुत सारे बिजनेस कंसर्न क्या करते हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस में अपना ब्रांच, अपनी शॉप ओपन करते हैं और उसके तहत अपना गुड्स जो है वहाँ रख करके वहाँ बेचते हैं। ठीक है ना, इससे उनको एक बड़ा मार्केट तैयार हो जाता है उनके लिए, उनका गुड्स जो है बिकता है, उनका ज़्यादा गुड्स बिकता है, तो जिससे उनको फ़ायदा जो है, प्रॉफिट होता है। यहाँ पर हम लोग ये देख लें कि ये ब्रांच वो कहाँ कहाँ ओपन कर सकते हैं। तो ये ब्रांच जो है वो एक टाउन के में, एक स्टेट के अंदर भी डिफरेंट टाउन में बेच सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ यानी कि
अगर कहा एक स्टेट है जैसे हजारीबाग, तो यहाँ पर डिफरेंट जगहों पर झारखंड स्टेट है, तो एक डिफरेंट जगहों पर हजारीबाग, रांची है ना, कहीं पर मानी कि हर जगह पर क्या कर सकते हैं, अपना ये ब्रांच ओपन कर सकते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए। इसके अलावा है ना, वो इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस में भी अपना ये गुड्स जो है वो ओपन, अपना ब्रांच जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो इसके साथ साथ में वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपने ब्रांच को ओपन कर सकते हैं और अपने गुड्स को बेच सकते हैं। तो इसमें ये अपना बाउंड्री जो है, अपने बाउंड्री एरिया को वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए। अब हम लोग यहाँ समझ लें कि अकाउंट विच आर ओपन इन अ बुक ऑफ हेड ऑफिस, जो बुक जो अकाउंट बनाया जाता है हेड ऑफिस के बुक में, ठीक है, ब्रांच से रिलेटेड, उसी को हम लोग ब्रांच अकाउंट कहते हैं। क्योंकि हम लोग ब्रांच अकाउंट पढ़ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ तो हम लोगों ने पहले समझा कि ब्रांच क्या होता है, कहाँ होता है, पहले तो ब्रांच कहाँ हमने देखा, फिर ब्रांच क्या होता है, डिफरेंट प्लेसेस में अपने गुड्स को बेचने के लिए ब्रांच ओपन किया जाता है। और एक ब्रांच अकाउंट हम लोग कैसे समझेंगे, तो हेड ऑफिस, चूँकि सारे ब्रांच का हेड ऑफिस जो है वही पावर हाउस होता है, तो जितना भी ट्रांजेक्शन्स है उसका रिकॉर्ड, अकाउंट क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। तो हेड ऑफिस क्या करता है कि वो अपने पास जितने भी उसके ब्रांचेज हैं, एक हेड ऑफिस के डिफरेंट ब्रांच हो सकते हैं, कई ब्रांच हो सकते हैं, तो सभी ब्रांच का लेखा जोखा वो अपने पास रखता है। तो जो भी रिकॉर्ड वो अपने पास रखता है उसको हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ताकि हेड ऑफिस को ये पता हो सके कि किस ब्रांच से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इस तरह से वो अपने फिनेंशियल कंडीशंस के बारे में जान सकता है। अब हम लोग आते हैं कि ब्रांच कितने तरह के होते हैं। बच्चों, ब्रांच जो है वो 2 तरह के होते हैं, जिसमें तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच का जो टाइप्स होता है वो 2 तरह का होता है। पहला ब्रांच जिसको हम लोग बोलते हैं होम ब्रांच, और दूसरा जो है वो होता है फॉरेन ब्रांच। होम ब्रांच को हम लोग इनलैंड ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। होम ब्रांच को 2 भागों में बांटा जाता है बच्चों। होम ब्रांच जो है वो डिपेंडेंट ब्रांच हो सकता है या फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच हो सकता है। होम ब्रांच के बारे में हम लोग समझे कि होम ब्रांच क्या होता है। अगर कोई ब्रांच अपने ही और उसी एरिया में है जिस एरिया में हेड ऑफिस है, यानी हेड ऑफिस जिस एरिया में रजिस्टर्ड है और ब्रांच भी उसी एरिया में है, तो हम लोग उसको होम ब्रांच कहेंगे। अगर उदाहरण के रूप में अगर देखें तो हेड ऑफिस अगर दिल्ली में है और उसका ब्रांच दिल्ली में ही है, ठीक है, और मानी दिल्ली में है और उसके साथ साथ में इंडिया में ही, यानी कि दिल्ली कहाँ है, दिल्ली इंडिया में है और वो इंडिया में ही उसका ब्रांच है, तो फिर हम लोग उसको होम ब्रांच कहेंगे। तो यहाँ पर सेम कंट्री की बात हो रही है होम ब्रांच में, ठीक है ना। तो ये यानी कि इंडिया में अगर हेड ऑफिस है तो इंडिया में ही उसके ब्रांचेज हैं, इसी को हम लोग होम ब्रांच कहेंगे। यहाँ पर बच्चों ये ब्रांच का हम लोग एक एग्जांपल समझ लें, जैसे कि बाटा कंपनी है। बाटा के जूते जो हैं आप एक ही नाम पर पूरे इंडिया में आप देख पाते हो कि एक ही नाम पे बाटा कंपनी हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया, श्री लेदर हो गया, ये सब कई इसके ब्रांच बिजनेस के उदाहरण हैं जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब आते हैं हम लोग होम ब्रांच में को 2 भागों में बांटते हैं, जिसको हम लोग पहला टाइप जो है वो क्या है, डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होता है जो पूरी तरह से हर एक ट्रांजैक्शन के लिए वो डिपेंड होता है किस पर, तो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए उसको हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। वो कोई भी रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखता, उसके एवज में सारा रिकॉर्ड हेड ऑफिस ही रखती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच में। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच बच्चों वो ब्रांच होते हैं जो अपने पास कुछ रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप सेल रिकॉर्ड हो गया, डेटर रिकॉर्ड हो गया, ये सब रिकॉर्ड, कैश रिकॉर्ड हो गया, वो अपने पास रखेंगे।
और दूसरा हम लोग इसका ये समझ सकते हैं कि डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होंगे जो गुड्स को बेचने के तरीके में अपने हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, यानी कि हेड ऑफिस से वो पूछ करके नहीं बेचेंगे, मतलब कि कैश बेचना है या क्रेडिट बेचना है, वो गुड्स को बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग तरह से हम लोग समझ गए कि डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो गुड्स को बेचने के क्रम में अपने हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन पर डिपेंडेंट होता है, और इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होता है जो गुड्स के बेचने के क्रम में अपने हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट नहीं होता। सारा चीज़ें दोनों में ट्रांजेक्शन सेम होगा, लेकिन यहाँ पर डिसीजंस लेने का जो पावर है वो उसमें डिफरेंसेस है। डिसीजन लेने का पावर डिपेंडेंट ब्रांच में नहीं होता, इंडिपेंडेंट ब्रांच में होता है। अब हम लोग आते हैं कि जो हम लोगों ने टाइप्स देखा ब्रांच का, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, वो किस तरह से अपने काम को, अपने गुड्स को बेचते हैं। तो एक ब्रांच जो है वो गुड्स या तो कैश में बेच सकता है या कैश और क्रेडिट यानी कि उधार भी बेच सकता है। दूसरा हम लोग देखिए। तीसरा देखिए, गुड्स को वो इनवॉइस में बेच सकता है। इनवॉइस का मतलब क्या होता है कि गुड्स का जो प्राइस है, जो दाम है, उस दाम से वो ज़्यादा कॉस्ट लगा करके बेच सकता है, और या तो फिर वो इंडिपेंडेंट बेस पे गुड्स को बेच सकता है। तो यहाँ पर गुड्स को बेचने का तरीका को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब आइए बच्चों, डिपेंडेंट जो ब्रांच है, यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और समझ लें कि डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होता है जो किसी भी तरह से कोई सेपरेट बुक ऑब्टेन नहीं करता, उसके बारे में सारा डिसीजन हेड ऑफिस ही लेता है ना। और ब्रांच जो है वो एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाता है। ये मेमोरेंडम अकाउंट क्या होता है? एक याद करने वाला अकाउंट कि हमने कितना सामान को बेचा है, कितना पैसा हमने हेड ऑफिस को भेजा है, इस तरह से रूप में वो काम कर अपने पास केवल रिकॉर्ड रखता है, यानी सारा रिकॉर्ड वो नहीं रखता। अब है कि इसीलिए हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच को कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है कि डिपेंडेंट ब्रांच को सेल डिपोट या सेलिंग एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि डिपेंडेंट ब्रांच हेड ऑफिस के लिए एक सेलिंग एजेंसी होता है, कि एक माध्यम होता है जिसके आधार पर अपने डिसीजंस के बेस पर गुड्स जो है डिफरेंट प्लेसेस में बेच सकें। यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं हम लोग फीचर्स, डिपेंडेंट ब्रांच का क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदा है डिपेंडेंट ब्रांच का। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है, हम लोग देखिए, दिस टाइप्स ऑफ ब्रांच ऑफ्टेन सेल ओनली दोज गुड्स विच आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस। जो हम लोगों ने पहले भी देखा है, क्या देखा है कि हेड ऑफिस जो भी गुड्स सप्लाई करता है डिपेंडेंट ब्रांच को, ये डिपेंडेंट ब्रांच ये उसी गुड्स को बेचेगा, कुछ एक्स्ट्रा उसमें एडिंग नहीं करता है। ठीक है ना। ये अपने नॉर्मली ये क्या करता है, लोकल परचेज के बेस पर अपने एरिया में, अपना एरिया में गुड्स को बेचता है, अपने किसी भी तरह का कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं कर। वो अपने गुड्स को अधिकतम क्या करेगा, कैश में बेचता है। डिपेंडेंट ब्रांच अधिकतर कैश में ही बेचता है। डिपेंडेंट ब्रांच का और क्या फ़ायदा है कि सारा खर्च, जो भी एक्सपेंसेस है, वो सारा एक्सपेंसेस हेड ऑफिस के द्वारा ही पेमेंट किया जाएगा, जो भी खर्च होंगे डिपेंडेंट ब्रांच को गुड्स को बेचने में। ठीक है ना। डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो एक सब, उसके लिए किसी भी तरह का अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं होता। वो एक मेमोरेंडम रजिस्टर रख सकता है, केवल याद रखने के लिए क्या काम हुई है। ठीक है। चौथा पॉइंट अगर देख लेते हैं हम लोग, तो डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो क्या करता है, गुड्स को इनवॉइस पर बेचेगा, लेकिन वो इनवॉइस कौन डिसाइड करेगा, तो हेड ऑफिस ही डिसाइड करेगा। आगे हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो गुड्स जो बेचता है मैक्सिमम कैश बेस पर ही बेचता है, और अधिकतर क्रेडिट बेस पर कम बेचता है। क्रेडिट बेस पर तब बेचेगा जब उसको हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन मिलता है। उसके बाद है क्या, जो हेड ऑफिस है, जो ब्रांच है
बेचने के बाद, सामान को बेचने के बाद वो पैसा रिमिट करता है, यानी भेजता है, सेंड करता है हेड ऑफिस को। ओके, और इसमें वो कैश, सारा कैश सेल जो किया वो उसको भेजता है। और दूसरा जो डेटर से कलेक्ट किया, मान लीजिए इन द कैश वो क्रेडिट सेल कर रहा है, तो डेटर से जो उसने कलेक्ट किया ये सारा कैश सिर्फ उसको भेजता है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं भेजता है कितना डेटर है, वो डेटर से जो पैसा उसको मिला वो भेजता है। हम लोग आगे देखेंगे, ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कैश भेजता है और डेटर से जो कैश मिला वो भेजता है, डेटर का रिकॉर्ड नहीं सेंड करता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो ब्रांच है अपने हेड ऑफिस को, डिपेंडेंट ब्रांच अपने हेड ऑफिस को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वीकली प्रोवाइड कर सकता है, मंथली प्रोवाइड कर सकता है, जो भी टाइम का ड्यूरेशन है उस टाइम में उसको भेज सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ब्रांच अकाउंट में डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में देखते हैं। अब हम लोग का इसमें हम लोग देख लें कि जो डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट हम लोग बनाने वाले हैं इसका 4 मेथड्स है, मेथड्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, तो 4 मेथड्स हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, जिसमें से पहला मेथड जो है वो क्या है, डेटर मेथड, जिसको हम लोग सिंपल मेथड के नाम से जानेंगे। ये चारों तरीका अलग अलग है, अलग अलग विधियां हैं जिससे हम लोग ब्रांच अकाउंट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट को पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 मेथड है जिसमें हम लोग डेटर मेथड देख रहे हैं, फाइनल अकाउंट मेथड है, स्टॉक एंड डेटर मेथड है और होलसेल ब्रांच मेथड है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आज जिस टॉपिक पे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे डेटर मेथड को, यानी डेटर सिस्टम को। ये जो सिस्टम है ये छोटे छोटे जो ब्रांचेज होते हैं वो इस सिस्टम के तहत अपना रिकॉर्ड रखते हैं, यानी कि उस छोटे छोटे ब्रांच के लिए हेड ऑफिस इस तरह का इस सिस्टम पर अपना रिकॉर्ड रखती है। इसमें जो जर्नल एंट्री होती है बच्चों वो यहाँ पर हम लोग देख लें कि अगर हम हेड ऑफिस जो एक ब्रांच अकाउंट ओपन करता है उसके लिए जर्नल एंट्रीज करता है, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस डिपेंडेंट ब्रांच के लिए, तो यह पहला आपका जर्नल एंट्री है। जो पहला क्या है, ओपनिंग एसेट्स के लिए, तो ओपनिंग एसेट्स के लिए आप यहाँ देख लेते हैं, देख सकते हैं, इसको आप रिकॉर्ड करोगे। ब्रांच अकाउंट डेबिट, जब वो ओपनिंग बैलेंस यानी पहले से ब्रांच में कुछ पैसे कुछ सामान हैं, जैसे पैसे हैं, स्टॉक्स हैं, एसेट्स हैं, तो उस रिकॉर्ड को भी पहले वो लिखेगा। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जो भी है वो चीज़ें, अगर कुछ लाइबिलिटीज़ है ब्रांचेस की तो वो भी वो रिकॉर्ड करेगा। तो ये हो गया उसका बैलेंस जो बचा है। अब थर्ड जो जर्नल एंट्रीज आप देख रहे हो, जब गुड्स हेड ऑफिस गुड्स भेजता है ब्रांच को, है ना, हेड ऑफिस जब गुड्स भेजता है ब्रांच को तब वो अपने बुक में हेड ऑफिस एंट्री करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जितने का भेजेगा उतना का लिखेगा। उसके बाद अगर कोई कैश भेजता है किसी भी तरह का कोई खर्च करने के लिए, हेड ऑफिस ब्रांच को किसी भी तरह का कोई खर्च करने के लिए कैश भेजता है तो जर्नल एंट्रीज हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर ब्रांच किसी भी तरह का कोई सामान टूट गया, फूट गया, है ना, बर्बाद हो गया, तो इस बेस पे अगर हेड ऑफिस ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को सामान रिटर्न कर देता है, तो रिटर्न कर देगा तो जर्नल एंट्रीज होंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और सेल करने के बाद, है ना, सामान को सेल करने के बाद ब्रांच क्या करता है, हेड ऑफिस को सामान पैसा भेज देता है, पैसा भेजता है, कैश भेजता है, तो जर्नल एंट्रीज होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और लास्ट में अगर कुछ गुड्स बच गया, कुछ अगर पेटी केस बच गया, बच्चों पेटी केस का मतलब क्या होता है, बिजनेस में छोटे छोटे खर्चों के लिए हेड ऑफिस पहले से ब्रांच को कुछ पैसे दे देते हैं, जैसे पिन खरीदना है, पेन खरीदना है, झाड़ू खरीदना है, कोई टूल्स खरीदना है, पेपर्स खरीदने हैं, तो इसके लिए कुछ पैसे दे देते हैं। तो छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसको पेटी केस एक ही नाम से रिकॉर्ड कर दिया जाता है सारे खर्चों को।
तो पेटी केस के लिए उसको कुछ पैसे दे दिए, वो अगर बच गया है तो क्लोजिंग में हमारा जर्नल एंट्रीज हो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच पेटी केस अकाउंट डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। अगर कुछ ये है तो ब्रांच स्टॉक यहाँ डेटर होना चाहिए था, डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इस तरह से अगर ब्रांच को प्रॉफिट होता है, हेड ऑफिस को प्रॉफिट होता है उस पर्टिकुलर ब्रांच से, तो प्रॉफिट होगा तो उस कंडीशन में जनरल एंट्रीज होंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लॉस होगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और ये आपका स्क्रीन पर फॉर्मेट दिया हुआ है जिसको हम आपको बताएंगे जब इसका अकाउंट बनाएंगे तो ये फॉर्मेट हमारा यूज़ होगा। इस फॉर्मेट में क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, टू साइड में क्या क्या आइटम्स जाएंगे और बाय साइड में क्या क्या आइटम्स जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मेट है इसको नोट कर लेंगे, जर्नल एंट्रीज आप लोग नोट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।